हाय कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 मई से 31 मई आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और इन 15 दिनों के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। कैंसर, कम्युनिटी, आपके लिए कम्युनिटी का कार्ड है। ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट और मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, लेट्स सी मोर। ये 15 दिन ना कैंसर्स, आप अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सोशल हो सकते हैं ज़्यादा, आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ ऐसा आप कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आप अपना समय जो है अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब आप हर वो काम करना चाह रहे हैं जो आपको रिलैक्स करे, जो आपको जिसे कहते हैं कि संतुष्ट नहीं बोलूँगी मैं, कहने का मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। दोस्तों के साथ बातें करना, उनके साथ बैठकर कुछ समय बिताना, ठीक है। ये इस तरह की वाइब्स आ रही है। ब्यूटीफुल। आपकी लाइफ में कुछ नए लोग ऐड हो सकते हैं इस वक्त में, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही ऐसी आ रही है। लेट्स सी मोर। बहुत सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे। कैंसर कर्क राशि, Ace of Swords, Death or Rebirth। Moon, Magician, Judgment, Eight of Swords, ओके, ये आपका चैलेंज है। यस, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर, टावर है और फोर ऑफ पेंटिकल है। सिक्स ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल। ये जो 15 दिन रहेंगे आपके लिए कैंसर्स, बहुत बड़ा शिफ्ट। आई मीन अगर मैं बात करूं
ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही है अपनी लाइफ में कि आपको किस तरफ आगे जाना है, अपनी लाइफ में क्या क्रिएट करना है। आप अपने टैलेंट्स के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, आप अपनी पावर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस वक्त में, और बहुत बड़े बड़े डिसीजंस इन 15 दिनों में बनाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और बस आपको इस वक्त में थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये मैं जर्नली बता रही हूँ, अभी मैं एरिया के हिसाब से भी बताऊँगी आपको इल्यूजन्स से बचना है बेसिकली, ठीक है। इल्यूजन से बचना है आपको, बियॉन्ड इल्यूजन्स जाना है, राइट। चीज़ों की गहराई तक आपको जाने की ज़रूरत है इस वक्त में। ये जो 15 दिन आपके होने वाले हैं, डीपली चीज़ों को सेंस करना है, देन एक्शंस लेने हैं आपको। क्योंकि अगर आप बाहरी सतह से चीज़ों को देखोगे, ऊपरी तौर से चीज़ों को देखने वाले हो, तो आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर आप अंदर तक उस चीज़ को डीपली देखोगे या सेंस करने की कोशिश करोगे, उसके डीप जाओगे, तभी आपको वो क्लैरिटी इस वक्त में मिलेगी। कहने का मतलब, जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ इस समय में, अगर आप ऊपरी सतह से देखोगे तो आपको वो अनकंफर्टेबल लगेगा, आप अपने आप को स्टक्ड फील कर सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, राइट। ये सीधी सीधी बात है। आपको लगेगा कि मैं कहीं फंस गया अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में स्टक्ड हो गया, लेकिन असल में वो चीज़ वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। आपको एक हायर प्रोस्पेक्टिव से, डिवाइन लेवल से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इंट्यूटिवली चीज़ों को जानने की ज़रूरत है यहाँ पर, तभी वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। और इस वक्त में आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी एडवाइस दी जा रही है, किसी भी एरिया को लेकर के हो, स्पेसिफिकली करियर के लिहाज से मैं यहाँ पर बोलूँगी, अपने आप की सुनो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। आपके आसपास, चाहे वो आपके वेल विशर्स हों, आपके खुद के क्लोज्ड वंस हो, चाहे वो आउटसाइडर्स हो, आपके फ्रेंड सर्कल जैसे हो, कलीग्स हों, राइट, चाहे वो कोई भी हो, आपको इस वक्त में किसी की नहीं सुननी है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुनना है आपको, और किसी की नहीं सुननी है आपको। अगर आप यहाँ किसी बाहर, मतलब अपने आप को छोड़ करके किसी अदर पर्सन पर विश्वास करके सिर्फ आप वो डिसीज़न बनाते हो, तो उसमें आप स्टक हो सकते हो इस वक्त में, ठीक है। लेकिन जहाँ आपको एक इंट्यूशन बता रही है, ठीक है, अंदर से जो फीलिंग आ रही है आपको कि येस मेरी लाइफ में मुझे यही एक एक्शन लेना है, यही मुझे आगे बढ़ना है, यही मुझे करना है, मेरी अंदर से वो अंतरात्मा मुझे बोल रही है, दिमाग नहीं बोल रहा। दिमाग की सुनोगे तो फंस जाओगे, ये फॉर श्योर है। फिर आप वो चेंज भी नहीं ला पाओगे, फिर आप वो डिसीजन भी नहीं ले पाओगे, फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, वो एक्शन ही नहीं ले सकते आप। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो सिर्फ। जहाँ दिमाग चलेगा और जहाँ लोगों की सुनोगे वहाँ स्टक रहोगे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे वहीं आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, ठीक है। उसके लिए अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है, पहली बात, ठीक है। क्योंकि इस वक्त में मुझे कुछ डिस्टर्बेंस भी लग रही है, क्योंकि ये जो भी शिफ्ट, ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में आ रहे हैं, राइट, डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जीज हैं यहाँ पर। पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नई जगह पे आप एंट्री कर रहे हो, अब एक नया शिफ्ट हो रहा है। ये फिजिकल फॉर्म में भी शिफ्टिंग हो सकती है, आपकी मेंटली भी, एनर्जेटिकली भी हो सकता है, राइट, या स्पेसिफिक कोई एरिया आपका हो सकता है, कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, किसी चीज़ को ख़त्म एंड कर रहे हो आप और एक नई शुरुआत कर रहे हो। ये एक नया जन्म है आपका, कोई बड़े लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये कोई छोटे मोटे चेंजेस नहीं कहूँगी मैं आपको, ठीक है। जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं ना, ये वो चीज़ें नहीं है, ये लाइफ टाइम की एक होता है ना, एक ब्रेक थ्रू आना, एक मिडिल सिचुएशन नहीं बोलेंगे हम उसे, एक ऐसा वक्त आना कि आप अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट पड़ाव पर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। वो उस सिचुएशन से आप आगे आते हुए नज़र आ रहे हो, एक रीबर्थ होता हुआ एक नई ज़िंदगी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ये जो न्यू आपका लाइफ मैं बोलूँगी, ये जो नई लाइफ है,
यहाँ आप अपनी खुद की ट्रू आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हो। अभी तक आप बंधे हुए थे, जिस सिचुएशन में भी, जिस टाइम पीरियड को भी आप जी रहे थे, वहाँ आप ओपन नहीं थे। यहाँ पर फॉर श्योर मैं कह सकती हूँ आपको, ठीक है। आप कसे पड़े थे, बंधे पड़े थे, कुछ स्टकनेस थी वहाँ पे, चीज़ें आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, आप खुल नहीं पा रहे थे अपने अंदर से। लेकिन अब ये जो भी सफ़र आप अपना शुरू करने वाले हो, अपनी ये जो न्यू लाइफ, न्यू ज़िंदगी शुरू करने वाले हो अपने अपने लेवल पर, देखिए वो आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ जीने वाले हो। जो हो, जैसे हो, जो आप करना चाहते हो, यहाँ आप अपने आप को बांधोगे नहीं, अपने आप को आप खोल दोगे। बहुत ही डीप मैसेज है, जिनके पास भी, जिनको भी रिसीव हो रहा है, कीजिए, ठीक है। और इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। कहने का मतलब, इस वक्त सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है माय डियर, ठीक है, और कुछ नहीं। सिर्फ इंट्यूशन, जहाँ दिमाग चलेगा वहाँ स्टकनेस आ जाएगी, वहाँ डिसीजंस रॉन्ग हो जाएंगे आपके, राइट। और ये जो डिसीज़न है ये इजी नहीं है, ये यूँ डिसीज़न नहीं लिया जा रहा, ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीज़न है। मैंने बोला ना, डेथ एंड रिबर्थ है, ये नई ज़िंदगी आपको प्राप्त हो रही है। बेसिकली आपको किसी एक इल्यूजन से निकाला जा रहा है। अभी तक की जैसे जो आप ज़िंदगी जी रहे थे ना, आई डोंट नो, ये 15 दिन की रीडिंग है, लेकिन डेफिनेटली ये शिफ्ट आपका 15 दिन में होने वाला है, कि अभी तक की जो आप ज़िंदगी जी रहे थे ना, वो झूठ थी, वो एक्चुअल में सच नहीं थी। लेकिन अब आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, अब आप अपनी पावर में टैप इन करोगे। अब एक नई ज़िंदगी, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है ना, उसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, ये इस तरह की शुरुआत है। अभी क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं, ये आप देखेंगे, राइट। और आप में से कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हो इस चेंज को, और ये जो चेंज आ रहा है ना, ये आप नहीं ला रहे चेंज। एक होता है ना कि आप अपनी तरफ से चेंजेस लेकर के आ रहे हो, नहीं, ये चेंजेस डिवाइनली हैं, ठीक है। डिवाइन खुद से उन चेंजेस को क्रिएट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि यस, ये मैं डिसीजन बना रहा हूँ, डेफिनेटली यहाँ आपका एक इम्पॉर्टेंट एक्शन होना, आपका एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं डिसीज़न ले रहा हूँ, लेकिन ये आपको अंदर से, जिसे कहते हैं, पुश किया जा रहा है। ये आपको भी पता है कि आपको अंदर से पुश किया जा रहा है इस तरफ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, ये चैलेंज का कार्ड है, फिर भी कुछ लोग यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे हैं इस चेंज को आने में। ये टावर मूवमेंट आप देख रहे हो, आपको यहाँ पर वार्न किया जा रहा है, ये चेंज को लाने दो, इस चेंज को आने दो। ये इसमें ये जो आपको बोल रही थी ना कि वो जो भी ज़िंदगी आप अभी जी रहे थे वो एक झूठ था, ठीक है, और एक्चुअल में उसका जो बेस था ना वो ही रॉन्ग था, वो चीज़ सच ही नहीं थी जिस चीज़ को आप अभी जी रहे थे। ये इस तरीके से चीज़ हो सकती है कि मे बी आप करियर पाथ पर हो, वो चीज़ सही नहीं थी, आप जो करना चाह रहे थे अब आप उसमें टैप इन करने जा रहे हो। डेफिनेटली ये शिफ्टिंग भी डिफ़िकल्ट होगी, राइट, लेकिन ये मूवमेंट है, प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, एक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने माइंडसेट को पक्का कर लो इस चीज़ को लेकर के। कुछ बहुत नई चीज़ें, नए लोग, नई जगह, नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड हो रही हैं, आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये 7 नंबर का कार्ड ये कह रहा है कि ये सब स्पिरिचुअली, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्लान्ड है आपके लिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ अब में हो रहा है, ये वक्त लिखा था आपके लिए, इस वक्त में ये चेंजेस, ये शिफ्ट्स होने थे, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको इन चीज़ों को समझना है डीपली। अगर आप ऊपरी प्रैक्टिकली तौर पर अगर आप देखोगे ना, इस जीवन के टाइम पर अगर आप देखने वाले हो तो चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। होप आप मेरी बातों को पकड़ रहे हो, आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके एसेंस को समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। अगर आप उसे डीपर लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर समझने की कोशिश करोगे कि ये मेरे साथ एग्जैक्टली क्यों हुआ, प्रैक्टिकल माइंड के साथ अगर आप सोचोगे तो ये अच्छा ही नहीं लगेगा आपको, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। लेकिन अगर आप डीपली उस चीज़ को फील करोगे कि यस, ये जो मेरे साथ हो रहा है ये होना था, ये लिखा था,
क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए फ़िक्स नहीं था। मेरे को इंट्यूटिवली ये चीज़ें पता चल रही थी कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ और है, मैं करना कुछ और चाहता हूँ या चाहती हूँ, राइट। तो आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। इस वक्त में आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, अंदर से इस वक्त वो पुश मिलेगा और आप कुछ पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करोगे, पुरानी चीज़ों को, सिचुएशंस को, रिलेशनशिप्स को, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने वाले हो। यहाँ पर डेथ है तो रीबर्थ भी है कि चीज़ सिर्फ ख़त्म नहीं हो रही है, उसकी शुरुआत भी हो रही है। बस आपको उसको फील करना है, ठीक है, अंदर तक डेप्थ उसके जाना है। ऊपरी सतह नहीं देखनी है, ऊपरी सतह देखोगे तो कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, ठीक है। उसके डेप्थ में जाओगे तो ये जो स्टकनेस आप फील करोगे ना, उस वक्त में आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो उस चीज़ से आप बाहर निकल पाओगे, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। कोई सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और इंट्यूटिवली आप जानते हो। प्लीज़ बी ओपन माय डियर कैंसर्स, ओपन करो अपने आप को, यहाँ पर ओपन रहो इन चेंजेस के लिए। बहुत बड़े लेवल पर ये चेंजेस हो रहे हैं इस वक्त में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक मत होकर के सोचो, स्पिरिचुअली जितना सोचोगे उतना ही ग्रो भी करोगे आप लोग। जितना स्पिरिचुअली सोचोगे उतना ग्रो करोगे। मुझे यहाँ पर इस वक्त में ओशो ज़ेन का वो जो अबंडेंस कार्ड है ना, मुझे वो दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में मटीरियलिस्टिक ग्रोथ भी बहुत है, पैसा बहुत है, नेम फेम बहुत है, अबंडेंस बहुत है, लेकिन वो तब जब आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे। अगर आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक रहने वाले हो, मटेरियलिस्टिक टाइप से प्रैक्टिकल वे में सोचने वाले हो, तो वो आपकी ग्रोथ नहीं है, ठीक है। वहाँ फिर ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज ही है। लेकिन ये जो चेंजेस है ना, ये ऐसा है कि इस बार होकर के रहेगा। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन की एंट्री है, डिवाइन बीच में आ रहे हैं, तो ये चीज़ होनी ही होनी है। आपका जो भी रोम फाउंडेशन था, आपको एक सही जगह पे लेकर जाया जा रहा है, राइट। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, भले ही ये फिजिकल फॉर्म में चेंजेस हो, मेंटली चेंजेस हो, कुछ भी हो। कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, या आप शिफ्ट हो रहे हो, या किसी एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हो, जॉब चेंज हो रही है, जॉब जा रही है आपकी, कोई लॉस हो रहा है आपको। बेसिकली लॉस नहीं कहूँगी, कोई चीज़ फिनिश और एक तभी नई शुरुआत है, क्योंकि एक चीज़ ख़त्म है तभी नई शुरुआत है। यहाँ मैं बता नहीं रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, राइट। अब बात करते हैं कैंसर्स आपकी लव लाइफ की। तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। देखिए, अपने अपने अकॉर्डिंग मैसेजेस रिसीव कीजिए अभी तक में जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स है और मैजिशियन है। इस वक्त में आप बेसिकली आपको अपने रिश्ते में वो क्लैरिटी मिलेगी। जिस भी रिश्ते में आप हो कनेक्टेड, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, जो भी, आपको बेसिकली वो क्लैरिटी मिलने वाली है उस रिश्ते को लेकर के, और आप उस तरीके से आगे बढ़ने वाले हो। कुछ लोग जो एक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, उनसे बाहर आएंगे और अपनी एक नई शुरुआत करेंगे, और जो लोग एक अच्छे रिश्ते में हैं, वहाँ आपका और जिसे कहते हैं कि आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बेसिकली वो क्लैरिटी मिलना आपको किसी एक रिलेशनशिप को लेकर के इस वक्त में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन 15 दिनों में, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है, जो लोग यहाँ पर सेफली सिक्योरली रिलेशनशिप वाइज आगे बढ़ रहे हैं, माय डियर, ये आपका, जो लोग बढ़ रहे हैं आगे, मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप वालों की बात नहीं कर रही, जो लोग किसी एक अच्छे रिलेशनशिप में है, ठीक है। आप 15 दिन इस रिलेशनशिप को पार कर जाते हो ना माय डियर, तो ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, ये आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, ठीक है। ये आपका, जिसे हम कहते हैं कि पास्ट लाइफ से ये कनेक्टेड एक कनेक्शन है आपका, जो इस वक्त में भी आपके साथ जाएगा। और आपके साथ इस कनेक्शन का कनेक्ट होना कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग है उसका, राइट। कोई मकसद है उस चीज़ का जिसके साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी करोगे, ठीक है, इस वक्त में।
और यहाँ पर अगर हम आपके करियर वाइज बोले डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जीज है तो डेफिनेटली एक बड़े लेवल पर चेंज होना यहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है। या तो आप लोग जॉब छोड़ रहे हो, जॉब जा रही है, जॉब से निकाला जा रहा है, कुछ नया स्टार्ट, कुछ ख़त्म हो रहा है तो कुछ नया स्टार्ट भी हो रहा है। यहाँ सिर्फ फिनिश होकर के घर में बैठने वाली एनर्जीज नहीं है। आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है आपके गिफ्ट्स को, आपके पैशन को फॉलो करने के लिए विद द जजमेंट कार्ड, ठीक है। एक नया बर्थ आपका हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। न्यू लाइफ आपको मिल रही है इसमें। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो भी आप करना चाहते हो इस वक्त में उसे करना है। अगर आपके साथ ये ऊर्जा आती है तो उस वक्त में आपको उस ऊर्जा में नेगेटिव होकर के नहीं बैठे रहना है। ओ मेरे साथ ये क्या हो गया, राइट, मैं अब क्या करूँ, ऐसी एनर्जीज में नहीं आना है। अपने नई आइडिया के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। और इस वक्त में अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए। मेंटल हेल्थ यहाँ पर आपकी बड़ी मुझे थोड़ी दिक्कत देती हुई नज़र आ रही है। अपनी मेंटल हेल्थ का जितना हो सके आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग से बचना है, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। इस वक्त में हो सकता है आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, कुछ ऐसी ऊर्जा मिल रही है, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो किन्हीं चीज़ों को लेकर के। ऐसी ऊर्जा है जिस वजह से कि मेंटली आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि डीपर लेवल पर अगर उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि वो फाउंडेशन ही रॉन्ग था, ठीक है। कोई रिलेशनशिप था, अगर वो ब्रेक हुआ तो वो फाउंडेशन रॉन्ग था। अगर वो बच गया तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए है, वो सॉल कनेक्शन है आपका। अगर करियर में कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ फिनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, दैट मीन्स वो रॉन्ग फाउंडेशन थी। आपको सही जगह जाना है, राइट। तो कहने का मतलब उसको इस तरीके से अगर आप उसे रिसीव करोगे तो इस सिचुएशन से आप बच सकते हो। बेसिकली इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने अंदर से आप जानते हो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो जितना रेजिस्ट करोगे इस वक्त में उतनी दिक्कत आएगी, उतनी प्रॉब्लम आएगी। और जितना ओपन रहोगे, इस चीज़ को समझोगे, उतना ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये फॉर श्योर है। और ये जो भी चीज़ है ना, ये आपकी इस वक्त से कनेक्टेड नहीं है, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। ये इस वक्त की बात ही नहीं है। ये जो भी चीज़ हो रही है ना, ये पहले की है, अभी की नहीं है। ये समझ रहे हो आप मेरी बात? इसका मीनिंग बहुत डीप है, इसका अर्थ बहुत डीप है। कहने का ये मतलब ये सिर्फ अभी अभी के बारे में नहीं है आपके लिए, जो भी चीज़ फिनिश हो रही है। समझे आप? आई होप आप समझे हो। बस आपको अपने अंदर उस एक्शन को, जिस चीज़ को आप सोच रहे हो ना कि येस मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ लोगों के माइंडसेट में है कि येस मुझे आगे बढ़ना है, मैं आगे इसमें मुझे सफलता मिलेगी, मैं इसको लेकर के एक्शन लूँगा। तो वो कर्म आपको, वो एक्शन आपको, वो काम आपको करना ही करना है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस से बाहर आइए। जो लोग यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट माने आप उस चेंज को लाने नहीं देना चाहते हैं, उसके साथ आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। डेफिनेटली चेंज कंफर्टेबल तो होगा नहीं, ये अनकंफर्टेबल ही है। तो उसके लिए आपको पहले से यहाँ पर वीडियो इसीलिए दिया जा रहा है कि आप रेडी हो जाओ इस चीज़ के लिए। इस चेंज से डरो नहीं, इस चेंज को रेजिस्ट नहीं करो, राइट। अपने आप को बैलेंस करो, क्योंकि जिस जगह पर आप हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप यहाँ पर यही कर्म था आपका, या यही आपकी लाइफ थी, यही करना था आपको, तो आप रॉन्ग हो माय डियर, ठीक है। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, लाइक वो वाला डायलॉग है आपके लिए, ठीक है। अभी तो आपको बहुत आगे जाना है, यहाँ पर काम फिनिश नहीं हो जाता, ठीक है। अपने स्पार्क में आना है आपको, अपने पैशन को, अपने गिफ्ट्स को, अपने टैलेंट्स को फॉलो करना है। आप स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ना है, ग्रो होना है। यहाँ पर आपके लिए बहुत मनी बहुत अट्रैक्ट करोगे आप अगर इस फील्ड को फॉलो करोगे या इस सिचुएशन को फॉलो करने वाले हो। एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज है, फॉलो योर इंट्यूशन। जो भी आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं, जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, डेफिनेटली आ रही हैं, उसे फॉलो कीजिए। इंट्यूटिवली जो आप फील कर रहे हो वो सही है, बस आपको ये जानने की ज़रूरत है, उसको लेकर के आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये कोई नई, बिल्कुल ही ये कुछ नया हो सकता है, बिल्कुल कुछ नया कुछ लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले कर चुके हो, ठीक है। ये कुछ नया हो सकता है बिल्कुल ही।
तो इस वक्त में आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, ये देखिए मैजिशियन का कार्ड क्या कहता है यहाँ पर, अगर आप इस वक्त में नेगेटिव माइंडसेट में रहे तो फिर पॉजिटिवली आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसी वाइब्रेशंस में जा रहे हो। और जितना आप उसे पॉजिटिवली ले जाओगे, और ये आप रहने दीजिए, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम इतना डिफ़िकल्ट टाइम आप कैसे कह सकते हो, पॉजिटिव कैसे निकले, भाई पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, तभी बोल रहे हैं, ऐसा होता है। और कुछ लोग करते हैं, अपने अंदर से हिम्मत लाओगे तो, नहीं लाओगे, छोड़ दिया तो फिर नहीं होगा। जब आपको ईश्वर पर विश्वास है, यूनिवर्स पर विश्वास है, उन पर विश्वास, एक डिवाइन एनर्जीज पर आप विश्वास करते हो और आप रीडिंग्स देखते हो, तो फिर इन चीज़ों पर आपको विश्वास करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें भी होती हैं और बहुत से लोग इस चीज़ से बाहर आते हैं इसी तरह से, ठीक है। जितने आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे, जितना आप अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दोगे, तभी आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बिल्ड कर पाओगे, तभी आप नई चीज़ें बना पाओगे, क्योंकि वो टैलेंट्स आपके पास हैं, वो रिसोर्सेज आपके पास हैं। ऐसा नहीं आप खाली हो, डिवाइन ने आपको दे करके भेजा है, ठीक है, आपके पास वो चीज़ें हैं। थैंक यू भोले मामा, थैंक यू। मेमोरीज ऑफ लव, सी ये अगेन ना 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ठीक है, जो कि आपको बोला जा रहा है, देखो ये जो भी चीज़ें हो रही है ना आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसे होने दो। ये कुछ आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, ये इस लाइफ टाइम का नहीं है, ये पिछले जन्म से आप उस चीज़ को लेकर के आ रहे हो और उसे आगे आपको कंटिन्यू करना है, इसीलिए इस बड़े लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं। खासकर ये करियर के रिगार्डिंग हो सकता है आपके, ठीक है। और टेम्पटेशन का कार्ड है, ये दोनों साथ में आए हैं। देखो इस वक्त में आपको ना कोई लालच, कोई लोभ, कोई रिलेशनशिप या मनी कह लीजिए, कुछ भी आपको पीछे खींच सकता है इस वक्त में, वो हावी हो सकता है आपके ऊपर, ठीक है, लेकिन आपको इस समय उसे ओवरकम करके आगे बढ़ना है। ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं मैं जहाँ हूँ, जो कि ये एनर्जीज बता रही है, यहाँ मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, सेफ हूँ, तो मैं रिस्क क्यों लूँ इस वक्त में। आपको उस एनर्जी से बाहर आना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। आप इस समय देख रहे हैं, आप लाइट को इग्नोर कर रहे हो सिर्फ अपने लोभ की वजह से, ठीक है। आप कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आओ, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइट को इग्नोर कर रहे हो, आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी को इग्नोर कर रहे हो, आप आगे बढ़ने को इग्नोर कर रहे हो, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। अभी ये जिनके पास जाना है वो चला ही जाएगा, 6 की एनर्जीज है। ये 2 कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। फाउंडेशन देखिए, अब जो खड़ा होगा वो बहुत ही स्टेबल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, क्योंकि इसकी तो फाउंडेशन ही रॉन्ग थी ना, ये जो भी आप कर रहे थे, जिसमें भी थे, ये तो रॉन्ग फाउंडेशन था। अभी आप बिल्कुल सही जगह आने वाले हो, बिल्कुल सही पाथ पर आने वाले हो विद दिस फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। आपकी फाउंडेशन, आप राइट जगह पे आओगे, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी उस चीज़ से, और बहुत सारी अचीवमेंट्स। मैं कह रही हूँ ना, मैं आपके लिए बहुत यहाँ पर इस सिचुएशन, ये आपका आप ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट लिख करके आए हो कि मैं नीचे जा करके मुझे यही करना है, जो मैं पास्ट लाइफ में नहीं कर पाया या कर पाई, मुझे इसे आगे कंटिन्यू करना है। एंड क्राउन चक्रा, यू आर गाइडेड, डिवाइनली गाइडेड। यहाँ पर देख रहे हैं आप, आपको वो मैसेजेस दिए जा रहे हैं इस वक्त। आप ये जो रीडिंग देख रहे हो, यहाँ से जो मैसेज आपको मिल रहा है और जो लोग रिसीव कर रहे हैं, जिनसे ये रेजोनेट भी हो रहा है और जिनकी लाइफ में ये होगा भी, ठीक है, और जो लोग इसे लेंगे भी, आप वो गाइडेंस को ही तो ले रहे हो और वो आपको गाइडेंस ही तो मिल रही है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल तैयार हैं नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए इस वक्त में। सी बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, विक्ट्री एंड सक्सेस, अगेन 666 666 की एनर्जीज है। भाई किसी भी तरह के टेम्पटेशन से, लोभ से, अट्रैक्शन से बचो, चकाचौंध से बचना है इस वक्त में। मतलब कहने का मतलब कि आपको वो जो चीज़ जो चेंज लाने से पीछे खींचे ना, उस चीज़ से बचो, ओके। लेट्स सी ओशो ज़ेन से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू महाकाली। इन 15 दिनों के लिए कैंसर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप कैंसर्स को, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू।
सी, करेज, माय गॉड, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग तो अभी से ही रेजिस्ट कर रहे हो कि नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अपने अंदर उस करेज को लाओ, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर इस पत्थर से देखो, बीज तो वो बो चुके हुए हो, अंदर इंट्यूटिवली भी आप जानते हो, अब वो फूटेगा तो सही, ठीक है। चाहे जितनी मर्जी तकलीफ हो या फिर जितनी मर्जी एक आप सिचुएशन से निकल रहे हो, किसी चीज़ को ख़त्म करके आप नई एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, वो चीज़ आपको सक्सेस भी दिलाएगी डेफिनेटली, और वो फलेगी फूलेगी भी, समझ रहे हो। इसका मतलब यही है, अगर ये एक चट्टान पर अगर ये बीज से एक फ्लावर खिल सकता है, वो ब्लॉसम हो सकता है, राइट, तो आप क्यों नहीं हो सकते सक्सेस? आप भी होगे। ये आपके लिए गाइडेंस है। इस चीज़ को समझो, अपनी अंदर अपने इनर स्ट्रेंथ को ना बाहर आने दो, उससे कनेक्ट हो भाई, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। द बर्डन, देखिए अगेन 6, ये जो भी चीज़ है ना, इस चीज़ से बाहर आओ। जो भी चीज़ के कंट्रोल में आप हो बेसिकली इस वक्त, ठीक है, जो चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है, पैसा है, कोई किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो, उससे बाहर नहीं आ पा रहे, आपको पता है ये टॉक्सिक है, ठीक है, कोई भी चीज़, ठीक है, ये आपको देखना है। आपको बोला जा रहा है रिलीज़ करो उससे बाहर आना है, उसे लेकर के नहीं चल सकते आप यहाँ पर, राइट। वो आपको कंट्रोल कर रही है बेसिकली। फूल, एंड यस, ये न्यू बिगनिंग का वक्त है, ये एक ट्रस्ट का वक्त है। किस पर? डिवाइन पर ट्रस्ट करके, ईश्वर पर, अल्लाह पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ने का वक्त है, ठीक है। एक रिस्क लेने का वक्त है, न्यू जर्नी स्टार्ट करने का वक्त है। इस समय दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, इंट्यूटिवली जो फील हो रहा है करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, गोइंग विद द फ्लो रहो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक देखो, फ्लावरिंग, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा। आप बहुत सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल सही पाथ पर आगे बढ़ रहे हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देगी, बहुत सारी सफलता देगी, ठीक है। तो इस तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। वाओ, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ है, ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके, थैंक यू माय डियर गॉडेस। प्लीज़ बताएं क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कैंसर्स को इन 15 दिनों के लिए। ओके, प्लीज़ 1 कार्ड प्लीज़ लीजिए, आपके लिए क्या आ गया। ओ माय गॉड, साइकिल एंड रिदम्स, ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। डेफिनेटली ये जो भी चेंज आ रहा है, आपको बोला जा रहा है उसे ऑनर करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसे रिसीव करो, रेजिस्ट मत करो। चेंज इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दुनिया क्या, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, ठीक है। तो उसे एक्सेप्ट करो। जिस तरह से मौसम बदलते हैं, आपकी बॉडी शेप बदलती है, उसी तरीके से, ठीक है, आप छोटे से बड़े होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर आप ओल्ड एज में जाते हैं, तो बेसिकली उसी तरीके से ये चेंज भी आपकी लाइफ में लिखा था। तो इसे जो है रिसीव करो, डेफिनेटली अपने इमोशंस को बैलेंस करो, ठीक है। जितना बैलेंस्ड रहोगे, मेडिटेशन करोगे, उतना अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाओगे और उतना सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओगे, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था आपके लिए। तो यस कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।